नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन एक शोल्डर सर्जन हूं और मेरे पास कई सारे मरीज शोल्डर में अलग अलग बीमारियों को लेके आते हैं और इन कई मरीज़ों को कई डिफरेंट डॉक्टर्स ने कंधे में इंजेक्शन देने की सलाह दी होती है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या कंधे में इंजेक्शन दिया जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए तो कैसे दिया जाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि कंधे में इंजेक्शन देना एक बहुत ही लाभकारी प्रोसीजर है, परंतु हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड प्रोसीजर है और कई बार अनइंडिकेटेड या बिना ज़रूरी इंडिकेशन के भी इसको दिया जाता है। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कंधे में इंजेक्शन कब देना चाहिए। तो कंधे में जो हम इंजेक्शन देते हैं वो आम तौर पे स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है। स्टीरॉयड, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक वंडर ड्रग होती है और ये बहुत ही तेज तीव्र गति से आपके कंधे के अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उस सूजन को कम करने की क्षमता रखती है। परंतु इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर हम कंधे में ज़्यादा स्टीरॉयड डालेंगे तो कंधे के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं, जिसको रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं, उसके अंदर डैमेज और नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर इंजेक्शन को पूरी तरह से स्टेराइल कंडीशंस में नहीं दिया जाता है तो इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कंधे के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। साथ ही साथ अगर हम स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं तो उससे अगर आप डायबिटिक हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल भी एकदम से शूट अप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं सब तकलीफ़ों के कारण हम अपनी प्रैक्टिस में स्टेरॉयड इंजेक्शन को एक रूटीन प्रोसीजर की तरह नहीं देखते हैं, इसको एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर की तरह देखते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में कुछ बहुत ही चुनिंदा कंडीशंस में कंधे में इंजेक्शन देना चाहता हूँ, वो मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको स्ट्रोक हुआ है, आपको वीकनेस हुई है और आपके हाथ में लकवा पड़ गया है और उसके बाद आपके कंधे में दर्द आ रहा है, तो आप अगर इंजेक्शन लेना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा तरीका है आपके कंधे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। दूसरा इंडिकेशन, अगर आपके कंधे में गठिया वाय की तकलीफ है, जिसको हमारी भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, तो कंधे की सूजन कम करने का कंधे में इंजेक्शन, स्टेरॉयड इंजेक्शन देना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तीसरा इंडिकेशन, अगर आप क्विक रिलीफ चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट प्रसंग है, अगर आपको एकदम से रिलीफ चाहिए, तो हम स्टेरॉयड का इंजेक्शन देके तुरंत आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो इमरजेंसी रिलीफ बट अ शॉर्ट लास्टिंग रिलीफ वाले केसेस में हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ध्यान रखने की बात ये होती है कि ये परमानेंट रिलीफ नहीं होता है, ये रिलीफ जो है वो टेम्पररी रहता है और कुछ ही समय के लिए काम करता है, इसलिए हम इसको लंबे तौर पे देना और बार बार देना रिकमेंड नहीं करते हैं। कुछ बहुत ही लिमिटेड केसेस में फ्रोजन शोल्डर में दिया जा सकता है, पर एज ए रूटीन फ्रोजन शोल्डर में स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको रोटेटर कफ टेंडन में इंजरी है या रोटेटर कफ टेंडन में टेयर है तो भी आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या कोई प्रोसीजर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है या आपको और मेडिकल कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं कि आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर नहीं किया जा सकता, तो उन केसेस में भी हम कंधे के अंदर इंजेक्शन देके आपकी तकलीफ को बेहतर कर सकते हैं। तो आशा है कि आपके स्टेरॉयड इंजेक्शन से जुड़े हुए डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने में सक्षम रहा हूँगा। एक छोटी सी बात, कई पेशेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन कहाँ देना चाहिए। तो इंजेक्शन देने के 3 पोर्टल्स होते हैं, एक पीछे से देते हैं, एक साइड में देते हैं। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कंधे में इंजेक्शन लेना ही है तो आप एक क्वालिफाइड शोल्डर एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ये इंजेक्शन लेवें। दूसरी बात, ये इंजेक्शन जब भी आप लेवें तो ऐसे एनवायरनमेंट में लें जो स्टेराइल हो और जहाँ पे साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर अपन इसको
थोड़े अनस्टेराइल एनवायरनमेंट में देते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो जहाँ पर स्टेरिलिटी का खास ख्याल रखा जाता हो वहाँ पे ये इंजेक्शन आपको लेना चाहिए। अगर आप ओटी में ले सकें इस इंजेक्शन को तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर आपको स्टेरॉयड इंजेक्शन के विषय में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।